हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास +1 केमिस्ट्री का चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन कर रहे हैं। हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज कर रहे हैं जो कि आपके नीट एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो हमने इस चैप्टर के 30 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 की स्टेटमेंट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द रिडॉक्स रिएक्शन। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में करेक्ट है। एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट कॉल्ड रिडक्शन। तो ये हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज होता है तो उसको ऑक्सीडेशन बोला जाता है। सेकेंड ऑप्शन है एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये जो है वो हमारी रॉन्ग है। डिक्रीज को हम रिडक्शन बोलते हैं, तो ये भी हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट होगी। A reagent which lowers the oxidation number of an element in a given substance is reductant। एक रिएजेंट जो कि दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर को कम करता है तो उसको हम जो है वो रिडक्टेंट बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है वो हमारी करेक्ट होगी रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 31 के लिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, विच टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इज शोन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें बताना है कि इस रिएक्शन के अंदर किस टाइप की जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो रही है। अगर हम रिएक्शन को देखें, रिएक्शन है हमारे पास Cl2 प्लस 2KBr गिव्स अस 2KCl प्लस Br2। अगर इसमें देखें तो हम क्लोरीन जो है वो यहाँ से ब्रोमीन को रिप्लेस कर रहा है। तो ये जो है वो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों ही नॉन मेटल है। तो ये हमारी नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। जो हमारी रिएक्शन की टाइप है वो है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, given below is a redox reaction, which of the following type of reaction belongs to। हमें एक रिएक्शन गिवन है रिडॉक्स रिएक्शन, हमें बताना है कि कौन सी टाइप की है। इसमें भी अगर हम देखें तो ये डिस्प्लेसमेंट ही हुई है। कॉपर सल्फेट प्लस जिंक गिव्स अस कॉपर प्लस जिंक सल्फेट। जिंक ने जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस करके जो है वो जिंक सल्फेट बनाया। तो ये हमारी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि कॉपर और जिंक दोनों ही मेटल्स हैं। तो ये हमारी मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तो क्वेश्चन नंबर 33 के लिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द गिवन रिडॉक्स रिएक्शन। हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है गिवन रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन है SnCl2 प्लस 2FeCl3 गिव्स अस SnCl4 प्लस 2FeCl2। फर्स्ट स्टेटमेंट है SnCl2 इज ऑक्सीडाइज्ड एंड FeCl3 है यहाँ पे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम यहाँ पे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाल लेते हैं। अगर यहाँ पे हम SN की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास +2 आएगी, और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये +4 आएगी। तो यहाँ पे जो है वो इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, और जब भी हमारा इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन हो तो वो हमारी जो है वो ऑक्सीडेशन होती है, कंपाउंड जो है वो हमारा ऑक्सीडाइज होता है। तो हमारा SnCl2 जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है, जो कि ऑप्शन ए में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। SnCl2 इज ऑक्सीडाइज, और इसको ऑक्सीडाइज करवाने में हेल्प किसने करी है? FeCl3 ने, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो ये हमारा ऑप्शन ए जो है वो ट्रू होगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 के लिए ऑप्शन ए हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स विच आर रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज इन द फॉलोइंग रिएक्शन। में बताना है कि इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ और कौन सा जो है वो इनमें रिड्यूस हुआ है। अगर हम रिएक्शन देखेंगे तो रिएक्शन है हमारे पास 3N2H4 प्लस 3Br। रिएक्शन दोबारा लिख रहा हूँ मैं नीचे, क्योंकि रिएक्शन कवर हो गई थी हमारी। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है हमारे पास 3N2H4 प्लस 2BrO3 नेगेटिव गिव्स अस 3N2 प्लस 2Br नेगेटिव प्लस 6H2O।
फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम देखें तो ऑप्शन में दिया है BrO3 इज ऑक्सीडाइज, तो हम यहाँ पे Br की जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। यहाँ पे अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट Br की निकालेंगे तो ऑक्सीजन हमारा 3 है, तो ये हो जाएगा -6, उधर जाके प्लस का 6, +6 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। अगर हम दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास -1 है, तो ये +5 से -1 हुआ है यानी कि डिक्रीज हुआ है, तो इसको जो है वो हमारा रिड्यूस होगा। तो BrO3 जो है वो हमारा यहाँ पे जो है वो रिड्यूस होगा। और यहाँ पे N2 की देख लेते हैं। N2 की यहाँ पे जो है वो 0 है, फ्री स्टेट में 0 रहती है, और यहाँ पे जो है वो हो जाएगी हमारे पास -4 को 2 से डिवाइड करेंगे -2, यहाँ पे जो है वो -2 है, -2 से 0 गई है तो यहाँ पे जो है वो इंक्रीज हुआ है, तो N2H4 जो है वो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन हुई है, तो यहाँ पे जो है वो हमारा N2H4 की ऑक्सीडेशन हुई है, और BrO3 की जो है वो रिडक्शन हुई है, जो कि ऑप्शन बी में है। तो क्वेश्चन नंबर 35 की ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। रिएक्शन है हमारे पास 2K2MnO4 प्लस Cl2 gives us 2KCl plus 2KMnO4। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मैग्नीज की अगर हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी 2 4 8, 8 में से जो है वो हमारे 2 माइनस करेंगे 6, यहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, और यहाँ पे जो है वो हमारे पास +7 हो गई है। तो यहाँ पे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ है, तो अगर इंक्रीज हुआ है तो यानी कि ये हमारा ऑक्सीडाइज हुआ होगा। तो पोटाशियम मैग्नेट जो है वो हमारा ऑक्सीडेशन हुई है यहाँ पे इसके ऊपर, और Cl2 यहाँ पे Cl2 की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, और यहाँ पे Cl की जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया वो -1 हो गया, यानी कि यहाँ पे डिक्रीज हुई है, तो ये हमारा रिडक्शन हुई है। तो ऑक्सीडेशन हुई है पोटेशियम मैग्नेट की, और रिडक्शन हुई है हमारी क्लोरीन की। लेकिन हमारा क्लोरीन की रिडक्शन के बारे में कोई भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन पहला ऑप्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ पोटेशियम मैग्नेट इज टेक्स प्लेस, जो कि राइट है। तो क्वेश्चन नंबर 36 के लिए ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, अ कंपाउंड contains atom X, Y and Z. The oxidation number of X is +2, Y is +5 and Z is -2. The possible formula of the compound. जो भी फॉर्मूला होगा वो इस हिसाब से होना चाहिए ताकि जो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर हो जाए, टोटल जो हमारा चार्ज हो जाए वो 0 हो जाए। अगर हम फर्स्ट वाले में देखेंगे तो इसमें 0 नहीं हो रहा, सेकंड वाले में भी हमारा 0 नहीं होगा। सेकंड वाले को अगर हम ट्राई करके देखें, x3, x कितने, x का है 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, प्लस y यहाँ पे जो है वो y को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो y 2 हो जाएगा, यानी कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 10 हो जाएगा, और z जो है वो 4 2 8 हो गया, और 8 को अगर हम -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -16, तो 10 + 6 16, 16 - 16 इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारे ऑप्शन बी में जो है वो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 हो रही है, यानी कि कंपाउंड का फॉर्मूला यही होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 37 के लिए ऑप्शन बी हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, in the reaction 3Br2 plus 6CO3 2 negative plus 3H2O gives us 5Br negative plus BrO3 negative plus 6HCO3 negative। हमें इसके अंदर बताना है कि नीचे दी गई कौन सी स्टेटमेंट जो है वो राइट है। अगर हम यहाँ पे Br की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो वो 0 आ रही है, लेकिन इस तरफ यहाँ पे -1 है, और अगर हम इसकी देखेंगे तो यहाँ पे BrO3 नेगेटिव, इसके अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी Br की 3 2 6, यहाँ पे जो है वो प्लस का 5 हो जाएगी, तो यहाँ पे इसमें जो है वो डिक्रीज हुई है और इसमें जो है वो इंक्रीज हुई है, तो ये ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और ये रिड्यूस भी हो रहा है, तो यानी कि ये एक टाइम पे सेल्फ ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है, यानी कि डिसप्रोपोर्शनेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 38 के लिए ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, फॉस्फोरस ऑन रिएक्शन विद NaOH produce BH3 and NaH2PO2 in this reaction. This reaction is an example of
हमें बताने की किस टाइप की ये रिएक्शन है। तो पहले तो फॉस्फोरस स्टार्टिंग में जो है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी। यहाँ पे अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो वो -3 हो जाएगी। यहाँ पे निकालेंगे तो हमारे पास सोडियम की +1, हाइड्रोजन की 1 2 है तो ये +2 हो जाएगा। फॉस्फोरस की हमें निकालनी है और ऑक्सीजन -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -4। ये हो गया हमारे पास 2 + 1 3 में से जो है वो तो x = 1 आ गई। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -3 है, तो यहाँ पे जो है वो डिक्रीज हुई है और इसमें जो है वो इंक्रीज हुई है। तो डिक्रीज भी हो रही है और इंक्रीज भी हो रही है, यानी कि ये हमारी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन C3O2 इज। तो इसके अंदर जो हमारी कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी वो हो जाएगी +4/3, जो कि ऑप्शन ए में है। तो क्वेश्चन नंबर 40 के लिए ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको सभी क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।